सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा ऑर्डर इशू किया गया है जिसमें एफबीआर की एक नाकामी शो की गई है। उसमें यह कहा गया है कि जितने भी टैक्स पेयर हैं वो यूटिलिटीज यानी कि इनपुट टैक्स को क्लेम कर सकते हैं। कौन कौन से इनपुट टैक्स को क्लेम कर सकते हैं और किस तरह कर सकते हैं, आज किस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग, उसमें फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये जो ऑर्डर है उसका डॉक्यूमेंट आपके सामने अवेलेबल है, ये नंबर वहां पे मेंशन है। अगर आपको इसकी कॉपी चाहिए होगी तो आप मुझे बता दीजिए, आपको मिल जाएगा। इसके अंदर क्या लिखा हुआ था, इस कॉन्सेप्ट को हम स्टडी कर लेते हैं। आमतौर पर जब भी आप सेल टैक्स में कोई टैक्स पेयर रजिस्टर्ड होता है, सबसे पहले टैक्स पेयर का सीएनएसी नंबर इशू होता है, उसके बाद आप एनटीएन नंबर लेते हैं और उसके बाद आप अपने आप को सेल टैक्स में रजिस्टर्ड करवाते हैं, यानी कि एसटीआरएन नंबर लेते हैं। जब आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होते हैं तो फिर आपने हर महीने 18 तारीख तक अपनी जो टैक्स रिटर्न है वो फाइल करनी होती है। तो जब आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है तो उसका एक फार्मूला होता है। आउटपुट टैक्स जो है उसमें से आप इनपुट टैक्स माइनस करेंगे और जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो पेएबल होगी। ये बड़ी डिटेल में हम डिफरेंट लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं, लेकिन अभी हम ये कॉन्सेप्ट सिर्फ स्टडी करेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपका आउटपुट टैक्स है 1 लाख, आउटपुट टैक्स है 1 लाख और इनपुट टैक्स है 50,000। तो रिमेनिंग जो अमाउंट है 50,000 आप गवर्नमेंट को पे कर देंगे। जब गवर्नमेंट ने आपको एक फार्मूला दिया हुआ है, उस फार्मूले को ऑब्वियसली हम फॉलो करेंगे। एक डिस्प्यूट क्रिएट होता है, गवर्नमेंट ये यहाँ पे एफबीआर ये उसने कुछ रिस्ट्रिक्शन दे दी है। एफबीआर ये कहता है कि जी मैंने इनपुट टैक्स, हर किस्म का इनपुट टैक्स आपको अलाउ नहीं करना, लेकिन टैक्स पेयर ये कहता है कि हर वो चीज जो आउटपुट टैक्स को जनरेट करने के लिए यूज होती है, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट होती है, वो सारी की सारी जो सारे का सारा इनपुट टैक्स है वो क्लेमेबल है। ये एफबीआर और टैक्स पेयर के दरमियान एक डिस्प्यूट रहता है जो सम टाइम रिजॉल्व हो जाता है, ऑफिसर समझ आता है, सम टाइम नहीं समझता। ये चलते चलते एक टैक्स पेयर है, उनका केस चलते चलते सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में जब केस पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स पेयर की फेवर में एक डिसीजन दे दिया। अब उस केस में क्या था, उस केस में यह था कि टैक्स पेयर ने जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, यानी कि जो लेस्को या वापटा जो भी जहां पे भी आप ऑपरेट कर रहे हैं, आप वापटा से जब बिजली लेते हैं तो वहां पे 18% जीएसटी भी चार्ज किया जाता है। 1 मीटर वो होता है जो आपका डायरेक्ट यूज हो रहा है प्रोडक्शन में, मतलब आपका फैक्ट्री के प्रीमिसेस में इंस्टॉल्ड है और उसकी जो भी कंजम्पशन है वो प्रोडक्शन जो प्लांट एंड मशीनरी है उसको लिए आप यूज कर रहे हैं और उसके बाद सेल जनरेट कर रहे हैं। एक ये होता है कि आपके पास कुछ लेबर है, यानी कि आपके पास कुछ लोग काम करते हैं और फैक्ट्री के अंदर अक्सर हमने देखा है बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में अंदर ही लेबर कॉलोनीज होती हैं। अब वहां पे जब लेबर रहती है तो वहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी का मीटर इंस्टॉल होता है और उसके ऊपर भी आप 18% जीएसटी पे करते हैं। अब टैक्स पेयर ने क्या किया कि ये तो क्लेम किया ही था क्योंकि ये तो अलाउ था। टैक्स पेयर ने इस कॉलोनी का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल था वो क्लेम कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर जो 18% था वो क्लेम कर लिया, जिसकी वजह से बाद में जब ऑडिट हुआ तो एफबीआर का जो ऑफिसर था उसने ऑर्डर जारी कर दिया कि आप इसको क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद टैक्स पेयर ने इसको कमिश्नर अपील में फाइल किया, कमिश्नर अपील ने भी टैक्स पेयर के फेवर में डिसीजन दे दिया। उसके बाद ट्रिब्यूनल में गए, टैक्स पेयर की फेवर में डिसीजन आ गया, फिर कोर्ट में रेफरेंस फाइल किया गया, टैक्स पेयर की फेवर में आया। चलते चलते ये जो ऑर्डर था या जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया और वहां पे भी टैक्स पेयर की फेवर में आया। ये कहा गया कि भाई ये जो लेबर है, ये लेबर ही तो काम करके प्रोडक्शन जनरेट करती है और लेबर चूंकि डायरेक्टली पार्ट है, डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ सेल से रिलेटेड है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। जब आप आउटपुट जनरेट करते हैं तो उसमें लेबर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, तो लेबर से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं वो भी कॉस्ट का पार्ट है। इस वजह से जो इसका इनपुट टैक्स है वो अलाउ है और आप इसको जो आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था और इसके ऊपर काफी ज्यादा क्लैरिटी आई है। जो बड़े सेटअप्स हैं जहां पे लेबर कॉलोनी के अंदर काफी, क्योंकि ऑब्वियसली जहां वहां पे लोग रहते हैं, कंजम्पशन होती है, अच्छा खासा जीएसटी होता है। अदरवाइज आपका तो सिंपल ये कैश ब्लॉक हो जाता है, आप इनपुट के एडजस्टमेंट नहीं लेते और आपका कैश ब्लॉक हो जाता है। एक बड़ी अमाउंट है, बड़ी परसेंटेज है, मंथली अच्छी खासी अमाउंट में बिल आता है। तो अब ये तो टैक्स पेयर के लिए बेनिफिट है कि वो जितना वहां पे कर रहा है सारे का सारा एडजस्ट होगा। इसी तरीके से हमने एक बार पहले स्टडी किया था कि रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर है और वो अपना सेटअप रन कर रहा है और उसके पास अगर कोई शॉप पे मीटर इंस्टॉल्ड है, वेयर हाउस पे मीटर इंस्टॉल्ड है या उसने कोई ऑफिस लिया हुआ है वहां पे मीटर इंस्टॉल्ड है, तो क्या वो उन सारे ऑफिस का, शॉप का या वेयर हाउस का जो इनपुट टैक्स वो एडजस्ट कर सकता है?
वहां पे हमने स्टडी किया कि वो जो शॉप और वेयर हाउस है उसका इनपुट ले सकते हैं, अगर ऑफिस सेपरेट है तो इनपुट नहीं ले सकते। बहरहाल कुछ लोग इन सबको तीनों का इनपुट लेते हैं और बाद में कभी जब ऑडिट होता है तो वहां पे एक्सप्लेन भी करते हैं, सम टाइम पे भी किया जाता है, सम टाइम रिलीफ मिल जाता है। लेकिन इस ऑर्डर के मुताबिक बड़ा क्लियर है कि हर वो चीज जो कॉस्ट को जो सेल को जनरेट करने के लिए यूज हो रही है, अगर आप उसको ले रहे हैं तो उसका जो इनपुट टैक्स आपने क्लेम करना है और आप क्लेम कर सकते हैं। इससे रेलिवेंट कोई भी आपके पास सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।